पिछले एपिसोड में हमने देखा था वान फेंग को वापस उनके ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलने आती है। इंटरव्यूअर्स शॉक में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था फेंग का मजाक उड़ा के उन्होंने गलत किया या सही। वान फेंग की तरफ सॉफ्ट हो गई थी, ऐसा नहीं था। वो तो अभी भी उसे बातें सुना देती है ये कह के कि इतने बड़ी कंपनी छोड़ के एक छोटे से कंपनी में जॉब का इंटरव्यू देने जाने पे वो उनके कंपनी को इंसल्ट कर रही थी। वो फेंग को आखिरी बार मौका देती है अपना काम ठीक से करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग शेन तांग के साथ बैठे बैठे चिल कर रही थी। ऐसे में जिशान आके फेंग को पकड़ता है। फेंग को समझ नहीं आ रहा था जिशान को उसके यहाँ होने के बारे में खबर किसने दिया। जिशान को अपनी गलतियों का एहसास था। ये बात वो बार बार फेंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग इतनी आसानी से उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर पा रही थी। शेनतोंग को सब कुछ पता था, फिर भी वो एक्टिंग करती है कि जिशान को वो जानती ही नहीं थी। फेंग उसे बॉस कह के इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन जिशान खुद को फेंग का बॉयफ्रेंड बताता है। जिशान शेनतोंग के साथ रूडली बात कर रहा था देख फेंग उसे लेके चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिशान शेनतोंग से थैंक यू कहने आया था फेंग से मिलवाने के लिए। आज वो शेनतोंग से अपनी बहन के लिए मदद मांगता है, लेकिन शेनतोंग का कहना ये था कि उसके साथ उसकी बहन का क्या रिश्ता है जो वो उसे ठीक करने जाएगी। इसके बदले उसे क्या मिलेगा। वो क्लियरली जिशान से कहती है अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आए तो वो उसकी मदद करेगी। वो फेंग को अपना दोस्त नहीं मानती थी, तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था जिशान के साथ उसका क्या रिश्ता था। इस बात से जिशान डिसअपॉइंट होके चला जाता है। अगले दिन टियान ऐसी जगह थी जहाँ से कुणाल गुजरने वाला था। वो उनका मिलना इत्तेफाक से हो जाती है दिखाना चाहती थी। कुणाल फेंग के लिए परेशान था। ऐसे में उसका मूड नहीं था टियान को एंटरटेन करने की, और टियान भी कुणाल के साथ वक्त गुजारने के लिए फेंग कहाँ थी उसे बताना चाहती है। बाद में कुणाल फेंग को कॉल करके कंफर्म होता है। ऑफिस के बाद वो उसे पिक करना चाहता था। टियान आके कुणाल से कहती है फेंग कहाँ थी ये जानने के बाद भी वो उसके साथ है अभी भी, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगा। आज टियान उसे अपने सपने के बारे में बता देती है और कह देती है कि वो उसे कितना पसंद करती थी, लेकिन कुणाल भी उसे साफ साफ बता देता है कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। अगली सीन में हम देखते हैं कुणाल और फेंग लाइब्रेरी आए थे बात करने। आज तो कुणाल भी फेंग से अपनी दिल की बातें कह देता है, लेकिन फेंग तो सीरियस हो जाती है। कुणाल कुणाल को जब एहसास होता है कि उसकी चाहत से वो फेंग की दोस्ती भी खो देगा, तब वो अपनी दिल की बात को मजाक में उड़ा देता है। तब फेंग फिर से उसके साथ नॉर्मल हो जाती है। वहाँ जिशान आखिरी बार शेनतोंग से रिक्वेस्ट करने आया था टियान के लिए, लेकिन शेनतोंग तो आज हद ही कर देती है। वो तो जिशान को उसे किस करने के लिए बोलती है, लेकिन जिशान कैरेक्टरलेस नहीं था, वो आज भी चला जाता है। इतनी बार जिशान से रिजेक्ट होने के बाद आज शेनतोंग का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डगमगा गया था। वो आज कुणाल से मिलने आई थी। शुरू में वो फेंग और जिशान के रिश्ते को लेकर बात करती है, फिर कुणाल के पूछने पे बताती है वो उससे एक फेवर मांगने आई है। उसे फेंग से पता चला था वो एक अच्छा इंसान है। वो जो हॉस्पिटल में हमने एक बच्चा देखा था ना शेनतोंग, उसके लिए कुणाल से मदद मांगने आई थी। कुणाल के दादाजी के हॉस्पिटल में वो उसे ट्रांसफ़र करना चाहती थी। कुणाल देखता है शेनतोंग दूसरे के लिए इतना सोच रही थी, इसीलिए वो भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। वहाँ फेंग जब ऑफिस से घर जा रही थी तब वो देखती है कोई उसका पीछा कर रहा था। मौका देख के वो उस पर हमला करती है, लेकिन उसे पता चलता है वो जिशान था। दोनों यहाँ आए थे बात करने। जिशान का एक्टिंग फेंग ने पकड़ लिया था। अब जब जिशान ठीक ही था तो वो भी जाने के लिए उठ रही थी। जिशान उसे रोकता है। जिशान फिर से एक्सप्लेन करता है सब कुछ, और डिटेल्स में वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फेंग उस पर भरोसा कर ही नहीं पा रही थी। उस तरफ टियान भी सेम एफर्ट लगा रही थी कुणाल के पीछे, लेकिन यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी।
वैसे कुणाल अगर टियान को 100 बार भी रिजेक्ट करता फिर भी टियान उसे ऐसे ही पसंद करती जाती। आज वो यहाँ कुणाल के साथ डेट करने आई थी और वहाँ फेंग और जिशान खाना खाने आए थे, बेसिकली ड्रिंक करने आए थे। रॉक पेपर सीजर खेलते खेलते दोनों ड्रिंक पे ड्रिंक करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रंक होने पे फेंग रो रो के जिशान से कहती है वो उसे कितना पसंद करती थी। जिशान भी चीख चीख के फेंग से माफ़ी मांगता है। दोनों इतने नशे में थे कि एक दूसरे को हग भी करने लगते हैं। फिर यहाँ आके दोनों पागलों की जैसी हरकत करने लगते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं जिशान वान को शॉपिंग करवाने लिए जाना चाहता है। वान तो बेकार में ही खुश हो रही थी। जिशान तो वान को एक मॉडल की तरह यूज़ कर रहा था फेंग के लिए। वो वान पे कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा था ये देखने के बहाने फेंग पे वो ड्रेस कैसी लगेगी ये इमेजिन कर रहा था। अगले दिन फिर से वो वान के साथ काम के बारे में खुद से डिस्कस करना चाहता है। इस बार फेंग उन्हें बात करते देख चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सब यहाँ वान का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। इन दिनों जिशान ने वान को जितना प्रायोरिटी दिया था उसी पे भरोसा करके वान जिशान से अपने दिल की बात कन्फेस करती है, लेकिन जिशान एक ही पल में उसका दिल तोड़ देता है। वान को पता था जिशान फेंग से प्यार करता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो झूठी उम्मीद लगाई बैठी थी। बर्थडे के दिन उसे बहुत ही गंदा गिफ्ट मिला। बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक तरफ टूटा हुआ दिल लेके वान बारिश में रो रही थी और दूसरी तरफ जिशान फेंग के लिए गिफ्ट छोड़ जाता है। अगले दिन ऑफिस में ये दोनों इस बात को लेके वान पे हमदर्दी जता रही थी, उसे महान कह रही थी। फेंग चुपचाप उनकी बातें सुनती है और अपने टेबल पे आके जिशान का दिया हुआ गिफ्ट देखती है। ऐसे में वान आती है दिल में बहुत सारा हेट लेके। ऐसे तो वो फेंग से कुछ कह नहीं सकती थी, तो वो अपना सारा गुस्सा काम के बहाने उस पर निकालती थी। जिशान के आने से वो थोड़ा हिचकिचा जाती है, लेकिन फिर वो अपना एटीट्यूड दिखाते हुए चली जाती है। अभी फेंग का मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, इसीलिए जिशान की बातें तो सुन के भी वो ना सुना कर देती है। अगले दिन ऑफिस के सभी पास में ही घूमने आए थे। ये लड़की फेंग के साथ दोस्ती बना रही थी। वो उसे याकुट पीने देती है। थोड़ी देर बाद फेंग के पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है तो वो बाथरूम जाना चाहती है, इसीलिए वो अपना बैग उसके हवाले ही छोड़ जाती है। यही तो प्लान था उसका। इस मौके पे वो फेंग के फ़ोन पे कुछ ऐसा करती है जिससे पार्सल वाले को फेंग की सारी अपडेट मिलती रहे। हड़बड़ाहट में उससे फेंग की बैग पानी में गिर जाती है। वो बस फेंग का नाम लेती है जिशान के सामने और जिशान को लगता है कि फेंग पानी में गिर गई थी, तो वो भी जल्दी से पानी में उतरता है। पागलों की तरह वो फेंग को ढूंढता है। थोड़ी ही देर में फेंग शोर सुन के भागती हुई यहाँ आती है। जिशान तब फेंग का बैग उठा के लाता है। शाम को दोनों के बीच नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। पानी में उतरने की वजह से अगले दिन जिशान को ज़ुकाम हो गया था। ऐसे में दवाई बन के फेंग आती है उसके घर। वो जिशान को फिर से करवा दवाई बना के देती है। पिछली बार की तरह इस बार भी जिशान इसके बदले उससे किस मांगता है। फेंग देने भी जाती है, लेकिन जिशान हट जाता है क्योंकि उसे डर था उसकी वजह से फेंग भी कहीं इन्फेक्ट ना हो जाए। पर फेंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। किस मिलने से जिशान पूरी दवाई पी जाता है। फेंग फिर से उसे किस करती है। वहाँ पार्सल वाला उनकी सारी बातें सुन रहा था और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। अगली सीन में हम देखते हैं कुणाल फिर से शिन तोंग से मिलता है। इस बार दोनों में डायरेक्ट अपनी अपनी पावर को लेके बात होती है। कुणाल के लिए शिन तोंग एक अच्छी लड़की थी, ऊपर से वो एक हीलर भी थी, तो वो खुद से उसे प्रोटेक्शन देना चाहता है। लेकिन शिन तोंग सच में बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उसे इतना पता था कुणाल प्रोटेक्टर होने के बाद भी वो उसे हर वक्त हर मुसीबत से बचा नहीं सकता था, तो उसे कुणाल के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। बात करते करते अचानक से शिन तोंग के मुंह से खून निकलने लगती है। वो तब जल्दी से बाथरूम जाने लगती है। कुणाल को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन टियान कुणाल के पास एक रिक्वेस्ट लेके आती है। उसे कुणाल के साथ बाईसाइकिल पे चढ़ना था।
कुणाल को चलाना नहीं आता था तो टियान की कहने पे वो सच में चलाना सीखता है और उसके अगले दिन वो उसे साइकिल राइड भी देता है। बीच रास्ते पे टियान के सीने में दर्द होने लगती है। वो कहती तो है कि वो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसकी बात में कितनी सच्चाई थी। वहाँ फेंग और जिशान मूवी देखने आए थे। रोमांटिक सीन देख के जिशान कंट्रोल नहीं कर पाता, फेंग को किस करना शुरू कर देता है। उन्हें देख बाकी कपल्स भी रोमांटिक होने लगते हैं।